मर्यादा को मायाचारी और मायाचारी को मर्यादा, यही मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। वो अपनी कमियों को अच्छाई में और दूसरों की अच्छाई को कमी के रूप में गिनता है। अगर हम मर्यादा के निमित्त से कोई संकोच करते हैं तो संकोच माया नहीं, हमारा एक गुण है, और उस गुण के कारण हम बहुत सारे पापों से बच भी जाते हैं। तो हमें अपनी मर्यादाओं की रक्षा तो करनी ही चाहिए। मर्यादाओं की रक्षा कर्तव्य है, उसे माया। हम अपने संग संबंधी कोई चर्चा कर रहे हैं, उसी मध्य आप लोग आ गए, कोई व्यक्ति आ गया, हमने उस चर्चा को विराम दे दिया और दूसरी चर्चा में मुड़ गए। तो ये माया नहीं है, ये मर्यादा है। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो धर्म की हानि होगी। हम किसी के प्रति कोई कपटाचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन निजता की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। कपटाचार माया है और निजता की रक्षा कर्तव्य है। समझ गए? नहीं तो फिर तो क्या हुआ, जो है सब प्रकट कर दो, सब बातें खोल दो, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और जो दूसरी तरफ से बात आई कि लोग अपनी मायाचारी को ही मर्यादा बना देते हैं, ये बात सरासर गलत है। हमें कपटाचार तो करना ही नहीं, कभी भी किसी भी प्रकार का इस तरह का कृत्य होना ही नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो यह उनके जीवन की भयानक भूल है, हमें उससे बचाव करना चाहिए। अरे ये तो मेरी मर्यादा है, यदि हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो कैसे होगा? नहीं, सही बताकर सही काम करने में ही हमारा धर्म पलता है। इसलिए मर्यादा की रक्षा करो और मर्यादाहीन कोई भी आचरण कतई ना करे। निवेदन है परम पूज्य इलक्षी नित्यानंद सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। ओम मंचासीन मुनि राजों को नमोस्तु। महाराज जी, आपकी लेखनी के द्वारा सृजित जैन तत्व विद्या का पहले भी स्वाध्याय किया था, अभी भी किया। उसमें 4 अनुयोगों का बहुत वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण और सर्वांगीण विवेचन है। 4 अनुयोगों से संबंधित शंका है कि जब वीतराग सर्वभक्त भगवान की वाणी के आधार पर ही 4 अनुयोग विभाजित किए गए हैं, तो उनकी विषय कथन पद्धति में इतना अंतर क्यों है? एक व्यक्ति मुनि संघ के पास में शंका समाधान के लिए जाता है तो पहले जो महाराज जी के पास जाते हैं, प्रथमान युग महाराज जी के पास में, वहाँ जाकर पूछता है कि महाराज, रावण को कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण ने मारा है और कुछ लोग कहते हैं कि राम ने मारा है, तो आखिर सही क्या है? तो प्रथमान युग महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण ने मारा है। दूसरे कर्णान युग महाराज के पास जाता है तो वो कहते हैं कि रावण को आयु कर्म के क्षय से मरा है। तीसरे चरणानुयुग महाराज के पास जाता है तो वह कहते हैं कि रावण अपनी गलती से मरा है। यदि सीता का कितने अपने कहता तो राम लक्ष्मण को क्या पड़ी थी? रावण से युद्ध करने की। और चौथे द्रव्यानुयुग महाराज के पास जाता है तो वही प्रश्न करता है तो द्रव्यानुयुग महाराज कहते हैं कि रावण कभी मरा ही नहीं है, उसका तो मास ट्रांसफर हुआ है, नरक गति से नहीं, मनुष्य गति से नरक गति गया है, तो वह व्यक्ति तो चकरा गया है। तो महाराज जी, 4 अनुयोगों की कथन पद्धति में इतना अंतर क्यों हो? स्वाध्याय करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बड़ा चिंतन पूर्ण सवाल है। एक बार जोरदार बात बिल्कुल सही है। 4 अनुयोगों के माध्यम से भगवान की वाणी का विवेचन है। जैन परंपरा के यही 4 अनुयोग जैनों के 4 वेद कहलाते हैं।
आपने जो उदाहरण दिया रावण के संदर्भ को जोड़कर, और यदि हम उन बातों को उसे अगर अलग अलग अनुयोगों के संदर्भ में देखेंगे तो एक ही बात चार तरीके से दिखती है। बिल्कुल सही है। जब हम रावण की मृत्यु की बात करेंगे तो जैन धर्म के अनुसार रावण की मृत्यु लक्ष्मण के माध्यम से हुई। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी रावण तो रामचंद्र जी से मरा, लक्ष्मण से तो नहीं मरा। हमने कहा रावण के मरने से मतलब है चाहे लक्ष्मण से मरे चाहे राम से मरे, पचड़े से क्या मतलब, वो मर गया, दिमाग से हटा। प्रथमान योग का मूल प्रतिपाद्य है महापुरुषों के जीवन चरित्र के आधार पर तत्व का विवेचन है। चारों अनुयोगों का मूल प्रतिपाद्य एक ही है, तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो यदि रावण के मरने की बात कर रहे हैं तो उस रावण के मरने में रावण के पूरे कृत्यों की चर्चा है। और जब हम रामायण पढ़ेंगे तो हमारे सामने रामायण का पूरा चरित्र भी खुलकर आता है। तो रावण के पूरे कृत्यों के कारण रावण मरा, किसी वजह से तो नहीं मरा। तो वो चीजें भी हमें तत्व का बोध कराती हैं। कर्णान योग हमारे अंदर के परिणामों की बात करता है, हमारे भीतर के स्वभाव की बात, अंदर की परिणति की बात करता है। तो निश्चित रावण के ऐसे कुकृत्य थे, उसके परिणाम वैसे हुए, इस कारण रावण मरा। ये कर्णान योग का भी प्रतिपादन है। कर्णान योग हमारे आचरण की प्रमुखता से बात करता है तो बिल्कुल ठीक है, रावण अपने करनी से मरा, गलत काम किया सो मरा। और द्रव्यान योग आत्मा के स्वरूप की बात करता है कि देखो ये सब भी हुआ लेकिन रावण अजर अमर है नहीं, रावण अजर अमर नहीं है। जिसकी चर्चा हमने अब तक की वो अजर अमर है। रावण तो आया और चला गया, लेकिन उसके भीतर का जो तत्व था वो अजर अमर है। कथन में कोई अंतर नहीं, सबका प्रतिपाद्य एक ही है और उसी मूलभूत लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं। इसलिए उसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए और फिर जो जिस भाषा में समझ ले उसको उस भाषा में समझा। जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, एक बच्चा गिरा और वो रो रहा है, जोर से रोने लगा। अब उस बच्चे को उसकी माँ कहती बेटा तू क्यों रो रहा, तेरा भैया गिरा था वो तो नहीं रोया, तू क्यों रो रहा। फिर बच्चा गिरा रोया तो उसे समझाते हुए कहा जा रहा है अरे तू रोया, फिसलन के रास्ते पे चला इसलिए गिरा, रो क्यों रहा है, संभल जा, ठीक हो जाएगा। आप फिर रोया तो उस बच्चे को कहा कि तू इतनी जोर से कूदा क्यों था, चिंता मत कर, चोट लगी है, ठीक हो जाएगी, अब कभी कूदना मत। फिर रोता है बच्चे को कभी कहना पड़ता है अरे बेटा तू गिरा है तो ये चोट थोड़ी लगी, ये तो घोड़ा कूदा है, तुझे कहाँ लगा। उद्देश्य क्या है, बच्चे को समझाकर शांत करना। इसी प्रकार चाहे प्रथमान योग हो, कर्णान योग हो, चरणान योग हो, द्रव्यान योग हो, सबका उद्देश्य एक ही है, तत्व का बोध कराना। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रतिशत कर
हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। ऋषि, अभी कई समय से देखने में आ रहा है कि एक चतुर्मास की स्थापना के साथ कलश रखा जाता है, तो इसका क्या महत्व होता है? और जैसे पहले साधु जंगल में किया करते होंगे चतुर्मास, तो उनका कलश कौन रखता होगा वहाँ पर? और ये आगम में कहाँ उल्लिखित इस तरह का कुछ संदर्भ आप बताइए। बहुत अच्छा प्रासंगिक सवाल। देखिए, बात तो सही है, मुनियों के चातुर्मास से कलश का कोई संबंध नहीं। मुनियों के पास कलश कहाँ जो स्थापना करे, उनके पास तो कमंडल और पिछी है। वो स्थापित होते तो पिछी कमंडल भी स्थापित हो जाते। तो मुनि लोग तो अपने संकल्प से बंधते हैं, परंतु वर्तमान में चातुर्मास केवल साधु की साधना तक सीमित नहीं रहा, यह एक उत्सव बन गया। और इस उत्सव में साधु और श्रावक दोनों सम्मिलित होने लगे। एक जगह साधुजन रहते हैं, चातुर्मास भर विशेष प्रकार के धर्माराधन के कार्य होते हैं, धर्म प्रभावना के बड़े बड़े आयोजन होते हैं। तो चातुर्मास एक आयोजन बन गया, और इस आयोजन की निर्विघ्न संपन्नता के लिए कलश रखने की परंपरा चल गई। जैसे पूजा विधान आदि करते हैं, बड़ा महोत्सव होता है, तो बड़े महोत्सवों में कलश स्थापित करने की परंपरा है। तो ऐसे ही चातुर्मास ने जब से महा महोत्सव का रूप ले लिया, तब से कलश की परिपाटी चल गई। ये कलश केवल इस भाव से रखा जाता है कि ये चातुर्मास मंगलमय तरीके से संपन्न हो, आनंदपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इस चातुर्मास में खूब धर्म की प्रभावना हो, सबके जीवन का विकास हो, इस भाव से चातुर्मास किया जाता है। तो यदि कलश रख देते हैं तो कोई दोष नहीं, रखना कोई जरूरी नहीं है। कोई कलश रखने वाला नहीं होगा तो हमारा चातुर्मास नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। अरे महाराज जी, इनके तो कोई कलश रखने वाला नहीं है। अब तुम्हारे कलश से हमारे चातुर्मास का नाता नहीं, लेकिन साधु के चातुर्मास में कोई कलश रख करके संकल्पित होता है तो उसका नाता जरूर बन जाता है, और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। चातुर्मास के कलश की स्थापना करने का मतलब उस चातुर्मास में होने वाले सारे मंगल कार्यों का श्रेय लेना, उस बहाने अपनी ओर से कोई योगदान देना। चातुर्मास में इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसके लिए भी चाहिए पड़ता है कि नहीं चाहिए पड़ता है? बोलो, वो कहाँ से आएगा? तो आप लोग बनिया लोग हो, स्कीम बना लिए, उस स्कीम के निमित्त से दोनों काम हो जाता है। तुम्हारे लिए पुण्य का भी लाभ मिलता है, धर्म का लाभ मिलता है, प्रभावना होती और व्यवस्थाएं बनती। इसलिए चातुर्मास कलश की स्थापना करना जरूरी नहीं है, पर यदि कोई चातुर्मास में कलश की स्थापना करते हैं तो महापुण्य का बंध करते, इसमें कोई संशय नहीं। तुम्हारे द्वारा स्थापित कलश के निमित्त से जो द्रव्यदान दिया जाता है वो किस काम में लगता है? प्रभावना में। तो ये तुम्हारा कल्याण कराएगा, पूरे चातुर्मास का श्रेय मिलता है, इसलिए उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। नमोस्तुपूर्वक निवेदन परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न रखकर हम पर अनुकंपा करें। नमोस्तुपूर्वक। मुनि श्री के नमोस्तु करते हुए शास्त्र स्वाध्याय के पूर्व प्रायः एक श्लोक पढ़ा जाता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। प्रश्न ये है
कि आखिर आचार्य कुंद स्वामी का दिगंबरम परंपरा में क्या योगदान है, क्योंकि उन्हीं का नाम लिया जाता है। इसके पहले और भी महान आचार्य हुए हैं, लेकिन उन सब में कुंद आचार्य को विशेष रूप से क्यों स्मरण किया जाता है? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया। देखिए, जैन परंपरा में, खासकर दिगंबर परंपरा में आचार्य कुंद का महान स्थान है। आचार्य कुंद को एक प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाना जाता है। आचार्य कुंद एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद परंपरा प्राप्त आचार्यों के क्रम में जैन तत्व ज्ञान का सबसे अधिक प्रचार किया, प्रभावना की। शिथिलाचार का जिन्होंने घोर विरोध किया और सबके रास्ते को प्रशस्त किया। तो जो तत्व ज्ञान उन्होंने दिया वह कुंद आचार्य के लिए स्थान दे रहा है। इसलिए कुंद आचार्य की महानता है, उन्हें सबसे ज़्यादा महान के रूप में देखा जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पंडित सुदर्शन जी। धर्म और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। सीधे सीधे, हाँ। परम पूज्य गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन कुछ ही दिनों में संसार में प्रकट होने वाला है। उसने अपने योगदान से अपने जीवन को धन्य किया है। निर्माणाधि के रूप में रिया जी जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री राजीव जैन गाजियाबाद ने, यदि उपस्थित हों अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। यदि हैं तो उपस्थित हो जाएं, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। साथ ही श्रीमान सुनील जी जैन, श्रीमती सपना जैन भोपाल, इन्होंने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है, गुणवदान से जुड़ करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत करतल ध्वनि से इनका सम्मान किया जाए, वंदना कीजिएगा इनकी। और आज निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को संबद्ध करके जीवन को सारथ्य प्रदान किया धर्म का श्रीमान रामजी लाल जी जैन ने जयपुर से सादर आमंत्रित है, मंच में आए। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान रामजी लाल जी जैन जयपुर नहीं है तो उन तक हमारी अनुमोदना के रूप में करतल ध्वनि आप सबकी वहाँ पहुँचे। और अब मैं सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ परम पूज्य एलक श्री निरंजन सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की मातुश्री मीना जी, भाई श्री रंजीश जी एवं ऋतु जी देवरी एवं बहन बहनों श्रीमती सपना जी, सुनील जी को वे आए पूरे परिवार के साथ। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के श्रीमती संरक्षक श्रीमान महेश जी बलेरा साहब जो सप्तम पद्माधारी हैं। साथ ही श्रीमान सुरेंद्र जी मालथोन श्रीमती शिक्षक गुणायतन भी आए सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इन्होंने अपने ऐसे सुपुत्र को समझ जगत के लिए प्रदान करके जीवन को धन्य किया है, जो आज धर्म की ध्वजा फहराने में निरंतर निरत हैं और आगे बढ़ चल रहे हैं। ऐसे परम पूज्य निरंजन सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के मातुश्री, भैया, भाभी, बहन बहनों ये उपस्थित हुए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें सम्मान में। और मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान बीरेन जी छावड़ा बेंगलुरु से। बीरेन छावड़ा अपने स्थान में खड़े हो जाएं, उनके पास माइक पहुंचा दें। तैयार रहेंगे श्रीमती पायल जी, अरविंद जी सेठी हजारीबाग। सीखता कीजिए आप लोग, यहाँ सम्मान चल रहा है, आप लोग यहाँ प्रश्न कीजिएगा। हेलो, बोलिए बोलिए। सभी गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमस्तु। महाराज श्री, प्रश्न बहुत छोटा सा है। हम हमेशा बचपन से नमोकार मंत्र, महामंत्र पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। इसमें किसी पर्टिकुलर किसी भगवान का नाम नहीं है, ये यूनिवर्सल है। तो महाराज श्री, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तक तो समझ में आता है। सर्व साधु में क्या सभी दिगंबर साधु ही आते हैं या अन्य साधुओं का भी इसमें जिक्र है? देखिए, साधु होता क्यों? जो साधु है उसकी हम वंदना करते हैं। जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। जिसके अंदर साधुता के गुण विकसित है हम उसको पूजते हैं। और जैन धर्म में साधु उसे ही माना जाता है जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। तो जब हम नमो लोए सब साहुनम बोलते हैं तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र से संपन्न सभी साधुओं की वंदना हो जाए। उपस्थित हो श्रीमती पायल जी जैन सेठी हजारीबाग से।
तैयार हैं श्रीमान अरविंद जी राजा, सुनीता जी जैन, चंद्र कुमार जी, सुनीता जी, दिनेश जी जैन, पूरे जबलपुर से ट्रस्टी गुणायतन। एक प्रश्न के लिए मंचासी सभी महाराज श्री को नमोस्तु, सभी छुल्लक जी इलक जी को इच्छामी। महाराज श्री, दुनिया में आते समय अपने पास देह होता है, दुनिया में आते समय अपने पास देह होता है, नाम नहीं, पर दुनिया से जाते समय नाम होता है, देह नहीं। तो महाराज श्री अपने देह और नाम को रूपांतरित करने के लिए क्या करें? अच्छा वाक्य का। जब हम दुनिया में आते हैं, देह होती है नाम, और दुनिया से जाते हैं, नाम बसता है देह में। आपने पूछा है ऐसा हम क्या करें कि ये दोनों चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहे। देखो, कुछ व्यवस्था प्रकृति की जो हमारे हाथ में नहीं, और कुछ व्यवस्था हमारे पुरुषार्थ की है जो हमारे हाथ में। हमें शरीर प्रकृति देती है, और प्रकृति देती है तो उसे वापस भी देती है। एक समय सीमा के लिए हमें शरीर मिलता है, समय पूरा होते ही छूट जाता है। उसमें हमारा पुरुषार्थ काम नहीं कर सकता। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे और सोचे कि मैं न मरूं, असंभव। जिन्हें हम अमर कहते हैं ना, उन देवों को भी मरना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, देह पाकर जो हम अर्जित करते हैं वो हमारे पुरुषार्थ का प्रतिफल है। नाम प्रकृति नहीं देती, हमारा काम दिलाता है। तो जन्म लेकर अगर अच्छा काम करोगे तो नाम होगा। तो जो प्रकृति के आश्रित है उसे भूल जाओ, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे संभाल लो। तब अपना जीवन धन्य होगा और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए चाहते हो कि हम दुनिया से जाने के बाद भी हमारा नाम बना रहे, तो अच्छा काम करना शुरू करो। उपस्थित हो श्रीमान अरविंद जी राजा, सुनीता जी जैन, राष्ट्रीय चंद्र कुमार जी, सुनीता जी एवं दिनेश जी। एक प्रश्न के लिए तैयार रहें श्रीमान गुणायतन काय अध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु समझ छुल्लक महाराजियों की इच्छा। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, कभी किसी के साथ छल कपट करके उसकी आत्मा को मत दुखाना, क्योंकि कर्म की थप्पड़ इतनी भारी होती है तो भयंकर ही होना है। अब तुम्हारे जान में पुण्य खत्म होना है, तुम्हें पता नहीं लगेगा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा। एक राजा भी भीख मांगने पड़ती है। मैं तो कहते हैं ना, कर्म की गठरी बांधे जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भी भरे, यही विधि का विधान। महाराज जी, मेरा ये कहना है कि कर्मों को कैसे उत्कर्ष कर सकूं। जो पंक्तियाँ बोली है उनके मर्म को आत्मसात कर लो और अपनी प्रवृत्ति में सावधान हो जाओ, तो हम अपने कर्म को अपने आप नियंत्रित कर सकते। नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुणायतन कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब, और तैयार रहेंगे गुणायतन के सुमन संरक्षक श्रीमान निकुंज जी मेहता साहब, बैंकॉक से। सभी मुनियों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छा में। महाराज जी, आज मेरा प्रश्न मेरे बच्चे अमित का है जो बम्बई में रहता है, और मैं भी चकित हूँ कि उसने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा है। गृहस्थ जीवन में किससे और कितना मोह रखना चाहिए ताकि जब छोड़ना पड़े तो दुख और वेदना ना हो। देखिए, मोह तो किसी से नहीं रखना चाहिए। जो मोह रखेगा उसको वेदना तो हो। प्रेम सबसे रखो। मोह किसी से नहीं, खुद से भी मत रखो। मोह रुलाता है, इसलिए किसी से मोह मत रखो। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। इसलिए हम लोग तो रोज ये उपदेश देते, भैया मोह मत करो।
अब प्रेम करो। तो महाराज प्रेम और मोह में क्या अंतर है? सबके साथ हिल मिल करके रहना, एक दूसरे की सुध लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का साथ निभाना प्रेम है। पर एक दूसरे के पीछे पागल होना मोह। साथ रहो, साथ निभाओ, पागल मत बनो। ये मान कर रहो, साथ रहते हुए भी ऐसे रहो कि ये नदी नाव संयोग है। हम साथ भले हैं पर हैं अलग, ये समझ होनी चाहिए। वो विवेक जिसके अंदर जग जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता, और जो मोही होता है वो कभी सुखी नहीं होता। विद्या प्रमाणिक संघ की तरफ से एक ही आज बहुत कल करना। नमोस्तु गुरुवार। पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में जैन धर्म की पताका फहराने में जो जैन संतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, और उस सब के लिए जैन समाज को आपके प्रति, संतों के प्रति युगों युगों तक ऋणी रहना चाहिए। गुरुदेव हमें बचपन से यही सिखाया है, गुरुओं ने ही जिनवाणी सिखाई है और गुरुओं ने ही शास्त्रों का महत्व दिया है। हमारी पूजा में आता है देव शास्त्र गुरु, तो गुरुदेव जब गुरुओं ने ही शास्त्र की महिमा बताई है और गुरुओं ने ही उसका महत्व बताया है, तो देव गुरु शास्त्र क्यों नहीं आता? देखिए, देव शास्त्र गुरु कहो, देव गुरु शास्त्र कहो, बात अलग है। पर जब गुरु लोग ही बात करते हैं तो अपनी बात बाद में करते, शास्त्र की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्र नहीं होते तो गुरु कहाँ से आते हैं, इसलिए कोई बाधा नहीं। हालांकि कई जगह देव गुरु शास्त्र भी। सादर आमंत्रित हैं श्रीमणी संरक्षक श्रीमान निकुंज जी मेहता साहब बैंकॉक से, और तैयार हैं गुणांक के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी संगीता जी सेठी हजारीबाग अपने नवविवाहित पुत्र अमन जी रिद्धि जी के साथ। निकुंज जी आइए। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आप सब लोगों से जुड़ के बहुत आनंद में हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि भावना योग मैं कंटिन्यूसली करता हूँ सुबह 4:30 बजे उठ के, और उसका मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जो भी चेंज आने होते हैं आते रहते हैं। मेरा सवाल ये था कि अपने में तो चेंज ला दिया हो सकता है, लेकिन अगर औरों में भी ये करना है तो भावना योग यूज़ हो सकता है उनके लिए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, बल्कि मैं चाहूँगा ऐसे जैन साहब निकुंज को मंच पे ले आ जाओ। निकुंज जी मंच में आ जाएं, और साथ में ऐसे जैन साहब भी आ जाएं। मेरे ख्याल से वर्षों से जुड़ने के बाद शंका समाधान के मंच में निकुंज शायद पहली बार आए हैं, है ना? नहीं, ये पिछले लगभग 8-9 वर्षों से गुणायतन से जुड़े हैं, मुझसे भी व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं। आज इनका पहले सत्कार कीजिए। हाँ, बैंकॉक से सीधे यहाँ आए हैं, और ऐसे व्यक्ति का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। बड़ा उत्साही युवा, बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता, लगनशील समर्पित व्यक्ति, बैंकॉक में हीरो का व्यापार करते हैं, लेकिन कोई दिन नहीं होता जिस दिन प्रवचन न सुने और भावना योग न करे। ये उदाहरण, ये इनके जीवन की बात है। पिछले वर्ष इन्होंने चातुर्मास का पहला कलश रखा था, और फिर से कलश स्थापना के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। ये बड़ी बात है। तो एक बार पुनः इनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब आपने जो सवाल किया है, बैंकॉक में जैन समाज को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, और ये लोग वहाँ के मंदिर की भी रूपरेखा बहुत अच्छी बना रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी धार्मिक निष्ठा अच्छी होती है, उनसे ही धर्म की प्रभावना होती है। मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि निकुंज ऐसे ही बने रहो, ताकि अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाया जा सके। आपने जो पूछा है कि जो लाभ हमें मिला है वह लाभ औरों को भी मिले, उसके लिए हम क्या करें? भावना योग तो करते हो, थोड़ा सा परिवर्तन करो, प्रभावना योग शुरू कर दो। क्या बोला? भावना योग के साथ प्रभावना योग, और भावना योग को प्रभावना योग में बदलने के लिए क्या करना है? जो मैंने भावना योग से पाया उसे अधिक से अधिक लोगों को बताना है। आप लोग कृपण हो,
अपना लाभ लेते हो, अपना लाभ लेते हो, उसे फैलाते नहीं। महाराज जी कह रहे प्रमाण का पहला अक्षर प्र है वो लगा दो, बिल्कुल। तो भावना योग को प्रभावना योग में बदलिए। जो आप सुनते हो, जो आप सीखते हो, आपने अपने जीवन में जो अनुभव किया, एक्सपीरियंस पाया है, उसे बांटिए, फैलाइए। अच्छाइयों को जितना फैलाया जाता है उतनी प्रभावना होती है। तो हमने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी काम निकुंज तुम्हारा है, समझ गए? और तुम एक संकल्प लेके जाओ, अपनी तरह बैंकॉक जाने के बाद कम से कम 5 निकुंज को अगले चौमासा तक लेकर आए। यही शुरुआत हो गई। 5 ऐसी शुरुआत करोगे तो 1 पर 1 11 हो जाएगा। हर कोई अगर इस तरह की कोशिश करेंगे तो बढ़िया। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी, संयुक्ता जी सेठी हजारीबाग अपने नवविवाहित पुत्र अमन जी, रिद्धि जी के साथ, और तैयार रहेंगे यतीन जी, कमलेश जी जैन, चेन्नई त्रिपुरा। भैया भाभी ओ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी नई नई शादी हुई है, तो मेरे बड़ों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? बहुत अच्छा। नई नई शादी हुई है, बड़ों के प्रति क्या जिम्मेदारी? एक बहुत छोटा सा सूत्र देता हूँ तुम्हारे माध्यम से उन सब को जिन्होंने अभी अभी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। बड़ों के प्रति कर्तव्य होने के लिए एक सूत्र है, अपने आप को हमेशा बड़ों के आगे छोटा मानना शुरू कर दो। बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, लेकिन इस छोटी बात में सबका सार है। जब हम अपने आप को बड़ों के आगे छोटा मानना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आती है, और जिसके अंदर विनम्रता आती है उसके जीवन में शालीनता आती है। वो मर्यादा रखता है, लज्जा रखता है, संकोच रखता है, बाकी सारे गुण उसमें आ जाते हैं। दिक्कत कब होती है? जब छोटे बड़े को बड़ा मानने की जगह अपने आप को उनसे बड़ा साबित करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बड़ों के आगे अपने आप को छोटा मानो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अपनी मर्यादा, कुल का गौरव और धर्म की परंपरा को सामने रखते हुए चलना चाहिए, और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जीने का अभ्यास करना चाहिए। यदि ये बातें आ जाए तो सब चीज़ें जीवन में अच्छी होती। उपस्थित हों यतीन जी, कमलेश जी जैन, चेन्नई त्रिपुरा से। तैयार हैं श्रीमान सुरेंद्र जी जैन, श्रीमती सख्त गुणायतन, मालथौन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सारे अलग जी को इच्छामी महाराज जी, मेरा एक छोटा सा एक प्रश्न है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अपने मरने के बाद में अपने शरीर को जलाने के बजाय किसी संस्था को दान करने का प्रण किया है, तो क्या हमारे धर्म के हिसाब से ये अच्छी बात है? इस विषय में मैंने अनेक बार अपने मंतव्य प्रकट कर दिए। चलो आगे सुन लो। अगला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए श्रीमान सुरेंद्र जी जैन, मालथौन से सुमन संरक्षक, और तैयार हैं सप्तम प्रतिमाधारी श्री महेश जी ऊषा जी बेलहरा, गुणायतन सुमन संरक्षक सागर से। धर्म प्रभावना की मंच पर विराजमान गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए एवं मुनि श्री के चरणों में, समस्त मुनि संघ के चरणों में नमन करते हुए, महाराज श्री, एक गंभीर और ज्वलंत विषय है कि अभी अभी व्यापार ऑनलाइन भी हो रहा है, और व्यापारी जब अपनी दुकान पर बैठता है, चाहे वो युवा हो चाहे वो वृद्ध हो, दुकान खोलता है, अगरबत्ती लगाता है और सबसे पहले
व्हाट्सएप पे अपना चैट स्टार्ट कर देता है, स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। तो मेरा कहने का आशय यह है महाराज जी कि उसको व्हाट्सएप पे अपना स्क्रॉल करना चाहिए, या पहले के दुकानदार जैसे कि हम अपना स्टॉक चेक करें, हम अपने खरीदार से बात करें, हम अपने विक्रेता से बात करें। इसी तरह की ये गंभीर समस्या घरों में भी है कि समसामयिक विषयों पर चर्चा ना करके, समन्वय स्थापित ना करके घरों में अगर सर्वे करने जाएं तो 7 में से 5 लोग गजेट्स पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपके क्या दिशा निर्देश हैं महाराज जी? ये बहुत भयानक बीमारी है। मोबाइल जीवन की जरूरत, लेकिन अब वो जीवन का अंग बन गया, और इसके कारण मनुष्य की सारी जो क्रिएटिविटी है खत्म होने लगी है। कार्य क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। संवादहीनता भी इससे बहुत बढ़ी है। हमें इस संदर्भ में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन सब प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो सफलता के शिखर पर पहुंचे, बड़े बड़े कारोबारी हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखते हैं। यदि करते भी हैं तो बहुत थोड़ा प्रयोग, क्योंकि वो कोई मतलब का काम नहीं। लोगों को समझना चाहिए कि मेरे जीवन में किसकी मुख्य भूमिका है। अनावश्यक बातों में जी उलझाने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। आजकल तो बस बिल्कुल ठीक कहा, स्क्रॉल पर ध्यान लगा रहता है, रील्स चलाते रहते हैं लोग, घंटों खराब करते हैं, व्हाट्सएप में चैट करते हैं। क्या मतलब? हर व्यक्ति को एक संकल्प लेना चाहिए कि मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। जो प्रयोजनीय कार्य है वही कार्य पहले करना है, और जो काम प्रयोजनहीन है उसे महत्व नहीं देना। यदि इतनी बातों को लोग ध्यान में रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और हम लोगों को नहीं व्हाट्सएप मत चलाओ, फ़ोन से दूर रहो, ऐसा बोल करके नहीं सुधार सकते। उनको बोलें कि एक काम करो, तुम एक दिन के लिए छोड़कर देखो, और देखो और दिनों की तुलना में तुम्हारा काम किस ढंग से होता है, तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ती है घटती है, समीक्षा करो। 2-4 दिन अगर बच्चा ऐसा करेगा, व्यक्ति ऐसा करेगा, तो उसे लगेगा नहीं ये काम ज़्यादा अच्छा है, तो बदल जाएगा। हम उनको तरीके से समझाएंगे तो उनमें परिवर्तन आएगा। केवल निषेध करने से नहीं, एक प्रकार का एडिक्शन हो गया। चाहे घर परिवार की बात हो या दुनिया की अन्यत्र की बात, सब जगह ऐसी कहानी। इसलिए इससे हमें बहुत सावधानी रखते हुए बचना चाहिए। पुनः मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री निर्वेक सागर जी। आइए श्रीमान महेश जी, उषा जी बेलहरा, गुणायतन श्रमण संरक्षक सप्तम प्रथमाधारी सागर से, और तैयार हैं गुणायतन के आर्किटेक्ट एवं ट्रस्टी श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन विदिशा। आध्यात्म के राजहंस जन जन के हृदय में विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री निर्वेक सागर जी, मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। एलक श्री छोलक जी के चरणों में कोटि कोटि इच्छामी करता हूँ। हे भगवान, क्रोध मान माया लोभ जब तीव्र गति से उदय में आते हैं तो हम 3 टाइम सामयिक करने वाले भी गाफिल हो जाते हैं। बाद में लगता है ये नहीं करना चाहिए, क्या करूं महाराज, किस बात को ध्यान में रखूं ताकि ऐसी स्थिति ना बने। नमोस्ते। क्रोध मान माया लोभ ये तो हमारे संस्कार में कसाय है। जब तक संसार है तब तक कसाय, बल्कि कसाय ही संसार, ये आएंगे। हम इनसे बच नहीं सकते, पर इतना कर सकते हैं कि हम कसाय के आवेग से बचें।
कसाय आए पर कसायों का बहाव ना आने पाए। क्रोध होना और क्रोध में बह जाना, इसमें अंतर। तो उसके लिए हमें स्वस्थ दशा में ये चिंतन करना चाहिए, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है। ये जो भावना योग है, आपने तो बहुत दिन किया भी जी। अगर वो सब चीज़ें हमने आत्मसात कर ली तो कसाय का उद्रेक नहीं आएगा जी, आएगा हल्का फुल्का आएगा, शांत हो जाएगा। और जब कभी हमें ऐसा लगे कि मैं पटरी से उतरा हूँ तो हमें चाहिए कि हम अपनी निंदा गढ़ा करें जी, और पुनः उसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसा भाव रखें। यह है प्रतिक्रमण। नमोस्तु भगवान, नमो। ऐसा करने से हम इससे बचें। आइए महात्मा के आर्किटेक्ट श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन विदिशा ट्रस्टी गुणायतन और तैयार हैं ब्रह्मचारी बहन सुनीता जी, जिनके हाथों से कल, जिनके कार्यक्रमों से सुबह होने वाली सुबह चातुर्मास क्लास का ध्वजारोहण होगा। ऐसी ब्रह्मचारी बहन सुनीता जी तैयार रहेंगे प्रश्न के साथ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन समस्त महाराज श्री और समस्त क्षुल्लक महाराज जी, एलक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, स्वभाव के अनुसार परिस्थिति निर्मित करने में सुख है या परिस्थिति के अनुसार स्वभाव को बदलने में सुख है? स्वभाव के अनुसार परिस्थिति निर्मित करने में सुख है या परिस्थिति के अनुसार स्वभाव को बदल देने में सुख है? देखिए, स्वभाव के अनुसार परिस्थिति निर्मित करने वाला सफल हो ये कोई ज़रूरी नहीं, पर परिस्थिति के अनुसार स्वभाव को बदल देने वाला कभी विफल नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में स्थायित्व बनाए रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में डालने के अभ्यासी बने। अपना जीवन पानी जैसा बनाए जो हर बर्तन में समा जाए, बर्फ जैसा नहीं जिसे कूचना पड़े। समझ गए? तो परिस्थिति के अनुरूप अपने स्वभाव को बदलो, ढालो। क्यों? क्योंकि परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, मेरा स्वभाव मेरे हाथ में है, जिसे मैं बदल सकता हूँ। उपस्थित हों बहन सुनीता दीदी, जिनके कार्यक्रमों से कल ध्वजारोहण होगा चातुर्मास का। अनुमोदना करें इनके सौभाग्य की, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। और तैयार रहें परम पूज्य एलक श्री नित्यानंद सागर जी महाराज के माता जी, भैया, भाभी, बहन बहनोई अपने प्रश्न के लिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमारा कथा वाला परिवार की तरफ से आप सबको नमोस्तु इच्छा में निवेदित। महाराज जी, हमारा परिवार में हम चाहते हैं और माँ भी चाहती है कि हम प्रभावना का एक अंग बने रहें। द्रव्य दान के साथ में हम एक प्रभावना का अंग बन के हम कैसे प्रभावना करते रहें और हमारे ऊपर जो चलता रहता है संसार का जो उतार चढ़ाव, उसमें कोई ऐसा हम अपना मजबूत मन और मजबूत सारा तन मन धन सब मजबूत रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और चातुर्मास नहीं, पूरे सालों साल जब तक हम लोगों का जीवन रहे तब तक हम लोग प्रभावना भी करें और अपना जीवन भी धर्म साधना के साथ भी। बहुत उत्तम भावना है, और जब भावना में उत्तमता आती है तभी प्रभावना। तो ऐसी भावना तो होनी चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ऐसी भावना का निवेदन किया। हमेशा ऐसी भावना होनी चाहिए। निश्चित ये परिवार धर्म प्रभावना के कार्यों में हमेशा तत्पर रहता है। आगे भी ऐसी तत्परता बनी रहे, ऐसे भाव आपने बना के रखे हैं। व्यक्ति को दो बातें समझनी चाहिए। पहली बात कि हमारे पास जो धन संपत्ति और संसाधन है वो टिकाऊ नहीं है, मेरे नहीं है। आज हैं, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इनका मैं जितना सद्व्यय कर लूँ उसमें ही मेरी भलाई। जितना बन सके मैं इनका सद्व्यय करूँ, ये प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। और जिसके अंदर ऐसी समझ होती है कि ये मेरे नहीं हैं, ये पर हैं,
वो सद्वय का करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली बात सद्वय की भावना भाव। और मैं ये जानता हूँ कि जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं उनका पुण्य निरंतर बढ़ता है, और जिनका पुण्य बढ़ता रहता है उनके लिए हमेशा अनुकूल संयोग बने रहते हैं। कदाचित छोटी मोटी कोई विघ्न बाधा आ भी जाए तो वो बाधा भी उनके प्रताप से दूर हो जाती है। इसलिए घबराना कभी नहीं चाहिए और इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे चलना चाहिए। उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर तत्व ज्ञान है वो सब प्रकार के उतार चढ़ाव में भी ठहराव बना कर। उपस्थित हों श्रीमती मीना जी, रजनीश जी, देवी से और श्रीमान सुनील जी एवं सपना जी भोपाल से सीट कीजिए और तैयार रहेंगे शुभकामनाओं के साथ विपिन जी, सविता जी, जैन अहिंसा बिल्डर्स दिल्ली, जिनकी आज 25वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने आज सौभाग्य 29वीं वर्षगांठ वैवाहिक वर्षगांठ है, इन्होंने आज सौभाग्य प्राप्त किया है प्रथम स्थान धारण करने का। तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा ही महाराज जी, इच्छा। महाराज जी, मेरी भावना में एक लाइन आई थी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संग सहा करें। इसमें वस्तु स्वरूप का आशय क्या है? वस्तु स्वरूप यानी जो वस्तु का स्वभाव है, तत्व ज्ञान का आश्रय ले, जीवन की वास्तविकता को पहचाने और सब दुखों को सहे। बस एक ही। हाँ, विपिन जी श्रीमती सविता जी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा, इनको स्वभाव की शुभकामनाएं अर्पित कीजिएगा। आज इनकी वर्षगांठ है, जो गुणायतन में बहुत तत्परता से संगठन कार्य में लगे हुए हैं। तैयार रहेंगे आज डॉक्टर दिवस के अवसर पर श्रीमान एम के गंगवान साहब पुणे से। नहीं बोला, मना कर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं गुणायतन के बारे में कुछ सवाल हैं मेरे, जो मेरी बड़ी दिन से पूछने की इच्छा है। आपने जब इसकी कल्पना की, सोचा और उसको आज साक्षात देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे वो अपना रूप लेता जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसका हमें समाज को, आने वाली जनरेशन को क्या फ़ायदा होगा और किस दृष्टि से हम इसको देखें, जो हम उसमें कुछ ग्रहण करें उसमें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से विपिन जी का सम्मान करें। ये बहुत कर्मठ, जुझारू और लगनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। वर्तमान में जो साधना बसति का अपना आकार ले लिया और अन्य भी जो दूसरे निर्माण हो रहे हैं, इसमें इनकी बड़ी भूमिका। हर 15 रोज में दिल्ली से यहाँ आकर के अपना काम कर रहे हैं, तन मन धन से समर्पित होकर कर रहे हैं। इसलिए एक बार पुनः इनका जोरदार अभिनंदन। आपने जो सवाल किया है उस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आज मैं उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गुणायतन जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार है। बहुत जल्दी आकार वो ले रहा है, अब तो बहुत कम समय बचा है, जल्दी ही वो समय आएगा और आप सबकी भावनाएं साकार होगी। अब तो केवल ये तय करना है कि मुझे क्या करना है। बहुतों ने अपना योगदान दिया है, जो रह गए उन्हें अब सोचना चाहिए। अपने जीवन में मैं जो उत्कृष्ट कर सकूं कर लूं, क्योंकि इसमें ही मेरा सुकृत है। आइए डॉक्टर के गंगवाल साहब पुणे से तैयार रहेंगे। छिंदवाड़ा से ट्रस्टी गुणायतन नीलमा जी, मनोज जी एवं राजन जी पाटनी रामगढ़ से तैयार रहेंगे। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु। आज गुरुदेव डॉक्टर्स डे है और मेरे स्पिरिचुअल डॉक्टर होने के नाते मैं आपके चरणों में त्रिवार वंदन करता हूँ, त्रिवार वंदन करता हूँ। डॉक्टर डे के रूप में आज मैं डॉक्टर गुरुदेव आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैन डॉक्टर की संख्या करीबन आज भारत में 50,000 से ज़्यादा है। वो शाकाहार के प्रचार, जैन जीवन शैली के प्रचार के लिए क्या कर सकते हैं, यह मैं आपसे विनती करके पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। मैं तो ये कहूँगा, जो काम डॉक्टर के.एम. अग्रवाल ने किया, यदि वही काम सारे जैन डॉक्टर करने लगे तो बहुत बड़ा काम। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए डॉक्टर गंगवाल साहब। यहाँ लाइए डॉक्टर साहब, आइए ऊपर आइए। उन्होंने अपना पूरा जीवन
शाकाहार के लिए समर्पित किया। बहुत समय दिया, देश विदेश में जाकर लोगों को शाकाहार के लिए जागरूक किए और अनेक लोगों को शाकाहार से जोड़ा है। अनेक पुस्तकें भी लिखी और आज इन्होंने एक अच्छी पुस्तक जो बच्चों के लिए सुखी जीवन का आधार शाकाहार के नाम से अपने हाथ से लिखकर प्रकाशित की है, जिसमें चित्रों के माध्यम से बहुत थोड़े शब्दों में पूरा शाकाहार का स्वरूप है। ये पुस्तक सभी को लेनी चाहिए, न केवल इसलिए कि हम शाकाहारी हमें लेकर के क्या होगा, ये पुस्तक लें, अपने बच्चों को और अपने बच्चों के माध्यम से उनको जो किसी तरह से शाकाहार के प्रति अपनी रुचि रखते हैं दें, ताकि वे शाकाहार के प्रति आकर्षित हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए श्रीमती नीलवा जी, मनोज जी जैन छिंदवाड़ा, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान राजन जी पाटनी रामगढ़ तैयार रहेंगे। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। हमारी शंका है कि जो देवशास्त्र गुरु पर जिसकी सच्ची आराधना है, उसके बाद भी अशुभ कर्म का उदय आने पर उस व्यक्ति को कैसे संबोधा जाए? उनको बोलो कि अशुभ कर्म का उदय तो सब बड़े बड़े धर्मात्माओं पर आता है, खुद तीर्थंकर भगवंतों पर आया, जितने महापुरुष आए सबको आया। अशुभ कर्म हमारे जीवन के व्यवधान के लिए नहीं आते, अशुभ कर्म हमारे कर्म काटने का निमित्त बन करके आते हैं। तो जब भी ऐसी बातें आए तब तक ज्ञान का आश्रय लें, धैर्य और संयम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और एक बात मन में जगाएं, रात के बाद तो भोर होगा, आज नहीं तो कल होगा। ऐसा श्रीमान राजन जी पार्टी रामगढ़ से उपस्थित हों, तैयार रहे श्रीमान उदित जी, सरोज जी बाकलीवाल ब्यावर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, आध्यात्मिकता क्या है? धर्म और आध्यात्मिक में क्या फर्क है? देखिए, धर्म हमारे आचरण से जुड़ा हुआ है और अध्यात्म हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। सबके बीच में रहते हुए स्वयं में रहने की कला का नाम अध्यात्म है। अपने आप को पहचान करके जीवन को संयम साधना के साथ जोड़ने का नाम अध्यात्म है। जिसके जीवन में ये बातें जुड़ जाती है वो आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ता है। आज समय हो रहा है कल की सूचनाओं के साथ। कल जैसा आप सबको पता है चातुर्मास की स्थापना का कार्यक्रम है, तो हम लोग कल के जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुरूप काम करेंगे। 1:30 बजे कल दोपहर में 1:30 बजे से गुरुदेव का 2023 का वर्ष योग स्थापना कलश का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। समय पर उपस्थित सुबह ठीक संध्या के उपरांत ध्वजारोहण होगा। दोपहर में करेंगे, दोपहर में करेंगे कार्यक्रम 1 बजे, दोपहर में ध्वजारोहण। उसके पश्चात यहाँ ठीक 1:30 बजे से कलशारोहण का चतुर्मास कलश की स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। समय पर उपस्थित होकर धर्म लाभ लीजिएगा।